ग्रुप में भेज दिया। अभी खींच भी लेंगे और फिर से जो नए बंदे आए हैं। आगे आगे झमरू है। कितना पैसा दे रही है सब देखो। आओ, एक साल बाद आओ, में हर साल गुरुजनगण जो भी यहाँ पर हैं उन सभी का स्वागत है। इस काउंसलिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये सिलसिला बातचीत का होगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज आपके फ्यूचर के बारे में। सामान्य तौर पर काउंसलिंग इस तरीके से नहीं 1 to 1 होती है। ये भी आपने आपके कॉलेज या स्कूल में आते होंगे, बहुत सारे काउंसलर्स वो बातचीत करते हैं। लेकिन आज ओपन फॉर्म में हम लोग बात करने वाले हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों पे हम बात करेंगे कि हम अपने कैरियर का चुनाव कैसे करें। सही कैरियर क्या है, सही कैरियर का चुनाव आखिर करें कैसे। विकल्प आपके पास बहुत सारे होते हैं जीवन में, हर किसी के पास जीवन में। बहुत जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, उसने हिम्मत करी है। आता सबको है आंसर लेकिन बताना कोई नहीं चाहता है ना, तो हिम्मत करनी है बताने की। ठीक है, ओके। और कोई जवाब देने वाला अधूरी है तो पूरी करें। चलिए पूरी करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जिसको हर रोज कम से कम 8 घंटे खुशी से करें, ऐसा कोई कार्य होना चाहिए। वह कार्य समाज में सम्मानजनक भी होना चाहिए और उससे आपकी जीविका भी चलनी चाहिए, यानी अर्निंग रिसोर्स भी होना चाहिए उससे। वो कैरियर है। ठीक है, अब क्लियर समझ आ गया। अब कोई ऐसा कार्य ले लीजिए। सपोज करो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो बनना डॉक्टर चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स के प्रेशर से, समाज के प्रेशर से उनको इंजीनियरिंग में डाल दिया गया है। अब वो 8 घंटे 10 घंटे जॉब तो कर लेगा इंजीनियरिंग की, लेकिन उसका मन नहीं है, उसको खुशी नहीं है, तो क्या वो उसके लिए कैरियर हुआ? वो आगे बहुत अच्छा काम कर सकता है क्या? नहीं। ऐसे आप में से बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो इंजीनियरिंग के हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं किसी और की मर्जी शुरू करेंगे, हिलना शुरू करेंगे या नहीं? ऐसा नो करेंगे ना? उन बच्चों को डांस किसी ने सिखाया ही नहीं, वो कैसे कर रहे हैं? सभी बच्चे नहीं कर सकते। क्या रीजन है? रीजन ये है कि उनके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। बाय डिफॉल्ट यानी किसने? प्रकृति ने डाला। अभी क्या करते हैं, उन्हीं 10-15 बच्चों के ग्रुप में हम लोग जो है कुछ छोटे बच्चे, जिसके जानवरों के बच्चे, जैसे कुत्ते के बच्चे, बकरी के बच्चे, बिल्ली के बच्चे, ऐसे बच्चे उस मंच में भेज दीजिए तो क्या होगा? अब रिएक्शन क्या होने वाला है? छोटे आदमी के बच्चे भी वहां पर हैं और अब हमने बकरी और कुत्ते ऐसे वाले बच्चे भी उसमें छोड़ दिए। क्या होगा वहां पे? कुछ बच्चे उसमें से उन बच्चों को पकड़ने के लिए जाएंगे कि नहीं? उनको पकड़ना चाहेंगे, उनके साथ खेलना चाहेंगे। क्या सभी करेंगे? नहीं, कुछ बच्चे करेंगे। तो वो कुछ बच्चे क्या हैं? उनके अंदर उन जानवरों से प्रेम किसने डाला? कहां से आया वो? कोई शिक्षा तो मिली नहीं है क्योंकि उनका एज ग्रुप 2 या 3 साल का है। तो जो ये शिक्षा उनके अंदर, जो बाय डिफॉल्ट जो उनके अंदर डाला था, यही एप्टीट्यूड, ये हर एक बच्चे में अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चा यूनिक है, उसकी हर चीज अलग है। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल और देता हूँ। आप जैसे मोबाइल लेते हैं नया, तो जब आप एक नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें कुछ ऐप पड़े हुए होते हैं, बाकी आप इंस्टॉल करते हैं। सामान्य तौर पर आप उससे कॉल कर सकते हैं, है ना, मैसेज भेज सकते हैं किसी को, टेक्स्ट मैसेज। ये ऐप बाय डिफॉल्ट पड़ा होता है ना एक नई मोबाइल में। ऐसे ही जब प्रकृति हमको इस दुनिया में भेजती है तो हमारे अंदर भी ऐसे ही कोई न कोई एप्टीट्यूड होता है, तो उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना एप्टीट्यूड खुद से फाइंड आउट करे कि ऐसी उसके अंदर क्या चीज है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज है आपका इंटरेस्ट। पहली चीज क्या था? एप्टीट्यूड। दूसरी चीज एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड। ठीक है, दोनों में अंतर है बेटा। तो दूसरी चीज क्या है? आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इन द सेंस
ये तेरा पिताजी का नाम ITI पंतनगर है। सूरज लिख रहा है पापा का अब नाम। दो चीजें क्या है चल कोई ना। पैसा और समय। पिता का नाम ITI पंतनगर। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, आपके अंदर पापा का नाम डाल। बहुत अच्छा यहाँ पे डालियो ITI पंतनगर डाल दे। एप्टीट्यूड ऐसा था कि आपको लोगों की ज्यादा वैकेंसीज होती हैं और यहाँ आपके पद ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है स्टेनो का भी आपके पास हमने बता दिया। ये 4 जो अभी तक मैंने बताए केवल 12वीं पास बच्चों के लिए थे। अगर आप केवल 12वीं पढ़े हैं तब भी आप इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। यदि आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो क्या करेंगे? यदि आपकी ग्रेजुएशन हो गई तब आपके पास एसएससी के 4 एग्जाम और हैं। उसमें है पहला एग्जाम CGL, इसको बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, CGL। तो CGL का एग्जाम जब आप देते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी उम्र लगभग 20 साल की हो और कौन से पद मिलेंगे, इसमें बहुत वैकेंसीज आती हैं। CGL एग्ज़ाम बहुत अच्छे लेवल के एग्ज़ाम भी देता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो होता है उसमें तक सेक्शन ऑफिसर की आपको पद मिल सकता है, जो कि लगभग विदेशों में जॉब होती है, ठीक है। बहुत सारे पद होते हैं इसमें, हायर लेवल ग्रुप B तक के इसमें पद आ जाते हैं। तो आप SSC CGL की तैयारी कर सकते हैं। ये क्या चीज है क्या ये? कॉपी हाँ, आजा।